अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम उज़ी राइस बनाएंगे, जिसको पफ पेस्ट्री, खबसा या पर्दा पुलाव भी कहा जाता है। ये एक अरेबियन डिश है। इसकी स्टफिंग हम चिकन और वेजिटेबल राइस के साथ करेंगे। आइए देखते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले ड्राई स्पाइस में मैंने सब्ज़ इलायची और ब्लैक इलायची को हल्का सा पाउंड करके इसके अंदर से सीड को निकाल लिया था, और इसमें से 1/4 टीस्पून लेकर इसका पाउडर बनाएंगे और इसको चिकन की मैरिनेशन में ऐड कर देंगे। और बाकी के सीड हम पुलाव में ऐड करेंगे। इनको ऐड करने से चावलों में एक अच्छा सा फ्लेवर डेवलप होता है। और ये पेपरिका पाउडर 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, इसको हम चिकन की मैरिनेशन में ऐड करेंगे। इस पेपरिका पाउडर को जब हम चिकन की मैरिनेशन में ऐड करेंगे तो चिकन में एक अच्छा सा डिलीशियस सा कलर डेवलप होता है। और इसको हम पुलाव में ऐड नहीं करेंगे, बल्कि हम इन दोनों हल्दी और पेपरिका पाउडर को जस्ट हम चिकन की मैरिनेशन में ही ऐड करेंगे। और ये ज़ीरा और धनिया, इसको मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था और इसमें से हाफ टी स्पून का पाउडर बनाएंगे और इसको चिकन की मैरिनेशन में ऐड करेंगे। अगर आपके पास गरम मसाला है तो आप उसका हाफ़ टी स्पून ऐड कर दीजिए। और ये साल्ट और रेड चिली, इसको हम अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइस ऐड करते हैं तो इसको बढ़ा लीजिए। अगर आप कम स्पाइस यूज़ करते हैं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसको डालिए। और ज़ाफ़रान की 1 पिंच डालेंगे। अगर आपके पास ज़ाफ़रान अवेलेबल है तो आप इसको ऐड कर दीजिए, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और 1 टीस्पून जायफल और एक छोटा सा टुकड़ा जावित्री का लेंगे, और एक बादियान का फूल और 3 से 4 अदद लौंग और 2 से 3 अदद काली इलायची और 2 टुकड़े दालचीनी के। इनको हम पानी में थोड़ी देर के लिए सोक कर देंगे ताकि इनका ब्लैक कलर पानी में रिलीज़ हो जाए और थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाए। और फिर जब हम चावल में दम का पानी डालेंगे तो इन स्पाइस को हम उसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसके साथ चावल में एक अच्छी सी फ्लेवर डेवलप होता है। और मेरे पास ये रोस्टेड किए हुए काजू थे, इसको पानी में मैंने सो कर दिया ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास काजू अवेलेबल है तो आप इसको ऐड कर दें, वरना इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। और ये बादाम, इसको भी मैंने डिप कर दिया था और इसका भी छिलका रिमूव कर लेंगे और इसको पुलाव में ऐड करेंगे। और ये कश्मीरी देगी मिर्च के फ्लैक्स हैं, इसमें से हाफ़ टी स्पून चिकन की मैरिनेशन में ऐड करूँगी और बाकी हम पुलाव में ऐड करेंगे। अगर ये आपके पास अवेलेबल है तो आप इसको डालिए, वरना आप इसको स्किप कर दीजिए। और ये फ्रेश स्पाइस में मेरे पास प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर और ये बेल पेपर हैं। अब इसका हम पील ऑफ करेंगे और इसकी कटिंग करेंगे, और ये हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। और 1 कप मैंने प्याज को गोल्डन लाइट ब्राउन कर लिया था। आप देख सकते हैं इस तरह का कलर हमने प्याज का लाइट सा गोल्डन करना है। हमने ज़्यादा प्याज को डार्क नहीं करना, वरना जब हम इसको पुलाव में ऐड करेंगे तो हमारा पुलाव का टेस्ट बिटर हो जाएगा। और इस तरह हम इसको ऐसा लाइट गोल्डन ही रखेंगे। और लहसुन की मैंने पेस्ट बना ली थी और इसमें से 1 टीस्पून चिकन की मैरिनेशन में ऐड करेंगे। और ये क्रश किया हुआ अदरक है, इसमें से भी 1 टीस्पून हम चिकन की मैरिनेशन में ऐड करेंगे। अगर इसकी जगह आपके पास लहसुन और अदरक का पाउडर है तो आप उसको शामिल कर दीजिए। और ये फाइन चॉप किए हुए टमाटर, मैंने इनका छिलका और बीज रिमूव कर लिए थे। और ये रफ़ कट की हुई सब्ज़ मिर्च है, ये मैंने 3 से 4 अदद ली थी। और ये चॉप किए हुए प्याज, ये 4 से 5 बड़े साइज़ के प्याज लेकर उनको मैंने चॉप कर लिया था। अब ये 2 कप मेरे पास चावल हैं, मैंने कच्ची बासमती के चावल लिए हैं, आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं। और चावल को हम 15 से 20 मिनट के लिए ही पानी में सोक करेंगे। और जब चावल का कलर इस तरह चेंज होने लगेगा, यानी वाइट कलर में आ जाएंगे, तो हम इसका पानी ड्रेन कर देंगे। अगर आप सही
एक्यूरेट रिज़ल्ट चाहते हैं तो चावल को ज़्यादा देर पानी में सोक ना करें, वरना जब चावल को हम दम देंगे तो चावल हमारे टूटने लग जाएंगे और उनका एक अच्छी तरह से फॉर्मेट नहीं होंगे। और चावल को हम ग्रेवी जब तैयार करेंगे उसी वक्त हम इसको सोक करेंगे, ज़्यादा देर तक हमने सोक नहीं करना। अब चिकन की मैरिनेशन करते हैं। मैंने 1.25 किलो के करीब चिकन लिया है, इसके मैंने क्यूब्स बना लिए और मैंने इसका थाई पीस का क्यूब्स बनाया है, जो फ्राई होने के बाद जूसी होता है और हार्ड नहीं होता। और इसमें मैंने तमाम ड्राई स्पाइस ऐड कर दिए थे और नमक, हल्दी और कुटा हुआ और पिसा हुआ धनिया, ज़ीरा और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरका ऐड किया था और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सोया सॉस ऐड की थी। और अभी 2 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे। कॉर्नफ्लावर डालने से इसमें एक अच्छी सी बाइंडिंग होती है। अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च है तो इसको ऐड कर दीजिए। और 1 अंडा डालेंगे। अंडा डालने से चिकन में एक अच्छी सी बाइंडिंग होती है और फ्राई होने के बाद चिकन अपने अंदर से ऑयल को रिलीज़ कर देगा। और अंडे के साथ इन तमाम इंग्रेडिएंट को हम डाइल्यूट कर लेंगे और 10 से 20 मिनट इसको फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख देंगे, ताकि तमाम स्पाइस इसके अंदर अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाए। और चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका था। अब एक पैन में मैं ऑयल को गर्म किया। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया था तो इसमें हम एक एक पीस चिकन के ऐड करते जाएंगे। और ये ऑप्शनल है, अगर आप के पास चिकन नहीं तो आप फ़िश या मटन के क्यूब्स बनाकर भी इसी सेम मेथड से मैरिनेशन करके उनको फ्राई कर सकते हैं। अब आंच को हम मीडियम टू लो और लो टू मीडियम रखेंगे। हमने गैस का फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं रखना, वरना हमारा चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा। और दूसरी तरफ एक वेसल्स में मैंने ग्रेवी को तैयार होने के लिए रख दिया था। 1.5 कप वेजिटेबल ऑयल में मैंने प्याज शामिल कर दिया था। जब प्याज का कलर लाइट गोल्डन हुआ तो उसमें लहसुन अदरक शामिल कर दिए और सब्ज़ मिर्च को भी मैंने इस तरह से साबुत ऐड कर दिया था। और इसको हल्की आंच पर हम इसको इस तरह से हिलाएंगे। जब इसका कलर चेंज होने लग जाएगा तो फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। और इधर मैंने वेजिटेबल को भी बॉयल होने के लिए रख दिया था, मटर और चने को बॉयल होने के लिए रख दिया और बाकी वेजिटेबल को हम फ्राई करेंगे। अब मैंने इसमें ग्रेवी में टमाटर को भी शामिल कर दिया और इसको इस वक्त तक भुनेंगे जब तक टमाटर अपना पानी छोड़कर ड्राई ना हो जाए और टमाटर का कलर गोल्डन कलर में ना कन्वर्ट हो जाए। अब जब टमाटर का कलर गोल्डन होने लग जाएगा तो फिर हम इसमें बिरयानी मसाला या पुलाव मसाला ऐड करेंगे और साथ ही दही को शामिल कर देंगे। और इधर चिकन फ्राई हो रहा है, इसकी एक साइड फ्राई हो चुकी है। अब इसको हम चेंज कर देंगे और इस तरह हम इसको चेंज कर देंगे। इसमें हमने अंडा शामिल किया था और कॉर्नफ्लावर शामिल किया था, इसलिए चिकन फ्राई होने के बाद बिल्कुल भी अपने अंदर ऑयल को रिलीज़ नहीं करेगा और इसका एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर होगा। और जो फ्राई हो गया था हमने उसको निकाल लिया था और अब वेजिटेबल भी हमारी फ्राई हो रही है। इस तरह कढ़ाई में ऑयल को मैंने गरम कर दिया और इसमें इस तरह से जूलियन कट किए हुए आलू शामिल कर देंगे और थोड़ी सी एक चुटकी इसमें नमक स्प्रिंकल कर देंगे और इसको हिलाएंगे। और हम इस वेजिटेबल को इसलिए इसको फ्राई करेंगे ताकि जब हम पुलाव में इसको शामिल करें तो इसका कलर ऑक्सीडाई ना हो। जब हम सब्ज़ी को पहले ही फ्राई कर लेंगे तो बाद में इसका कलर इसी तरह रहेगा। अब हमारी शिमला मिर्च भी फ्राई हो रही है, इसको भी हम निकाल कर स्टेन होने के लिए रख देंगे। और ग्रेवी हमारी तकरीबन तैयार हो गई है। टमाटर का पानी भी बिल्कुल ड्राई हो गया और कलर चेंज हो गया। और इसमें अब पुलाव मसाला ऐड करके इसको 3 से 4 मिनट तक मैं इसको इस तरह भूनूंगी। जब अच्छी सी इसमें मसाले की खुशबू आने लगेगी तो फिर इसमें बीट करके दही शामिल कर देंगे। और दही को आपने अच्छी तरह से बीट करना है ताकि इसका तमाम लम्स ख़त्म हो जाए। और जब इसके लम्स ख़त्म हो जाएंगे फिर हम इसको ग्रेवी में ऐड करेंगे और इस तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। जब ये मेल्ट हो जाएगी तो फिर इसको एक कढ़ाई में मैं ट्रांसफ़र करके पानी ऐड कर दूंगी। अब 2 कप चावल थे तो इसलिए मैं इसमें 3 कप पानी ऐड किया। और जब पानी गर्म हो जाएगा तो इसमें चावल शामिल कर देंगे। और चावल शामिल करते वक्त आपने पानी को आपने 2 गुना नहीं ऐड करना, बल्कि आपने 1.5 गुना ही पानी को आपने ऐड करना है। और जब चावल का अच्छी तरह से पानी सोख हो जाएगा तो फिर हम इसको दम लगाएंगे और तकरीबन
15 से 20 मिनट तक हम इसको दम पे रख देंगे और तकरीबन 80% हमारा दम आ चुका है। ये आप देख सकते हैं। हमने इसको 100% दम नहीं देना बल्कि 80% इसको दम देना है और बाकी 20% हम पफ पेस्ट्री में इसको स्टीम देंगे। और फ्राई की हुई अब वेजिटेबल भी ऐड कर दूंगी मैं और साथ में फ्राई किया हुआ चिकन भी ऐड कर देंगे और साथ इसमें चने और मटर बॉईल किए हुए शामिल कर देंगे। और जो मैंने ज़ीरा और धनिया पाउडर था उसको भी क्रश करके इसमें शामिल कर दिया था और जो ड्राई मसाले थे उसको जब दम का पानी शामिल किया था तो उस वक़्त मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। और इसको अब हिलाएंगे और इसमें नमक और बिरयानी मसाला या पुलाव मसाला आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा फ्लेवर पसंद करते हैं तो आप उसको ज़्यादा ऐड कर दीजिए। और इसको हल्के हाथों के साथ पलटेंगे, इस तरह से एक साइड लेंगे और उसको हम पलट देंगे और अब लिड उतार कर इसको देखेंगे और इसमें धनिया और पुदीना शामिल कर देंगे। अगर आपके पास पार्सले है तो आप पार्सले भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें 1 टेबलस्पून हम रोज़ वाटर शामिल करेंगे। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस है तो आप उसको ऐड कर दीजिए। इसके साथ एक अच्छी सी फ्रेगरेंस आती है और इसको हल्के हाथों के साथ हम हिलाएंगे। इसको राउंड शेप में हमने हिलाना नहीं वरना चावल हमारे टूट जाएंगे। एक साइड से लेंगे और इसको पलट देंगे। इस तरह हल्के हल्के हाथों के साथ हमने इसको पलटना है। ये देखिए हमारा दम तैयार हो चुका है और कितने ही डिलीशियस और खिले खिले हमारे चावल तैयार हुए हैं। अब हम इसका दूसरा प्रोसीजर शुरू करते हैं। पफ पेस्ट्री में अब हम इसको बेक करेंगे। अब पफ पेस्ट्री ले ली मैंने इस तरह की, इसकी शीट इनको जोड़कर एक बड़ी सी शीट बनाएंगे और इसके साथ इसकी स्टफिंग करेंगे। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप घर में नॉर्मल आटे की सख्त डो बनाकर एक बड़ी सी रोटी तैयार करके इसमें इसकी स्टफिंग कर सकते हैं। अब इसको मैंने जोड़ लिया था, इसकी एक बड़ी सी शीट बनाकर इसको एक बड़े बाउल में इस तरह से बिछाकर अब इसके ऊपर हम चावल को अरेंज करेंगे। ये प्रोसीजर आपने बड़ी केयरफुली होकर करना है। इसको हल्के हाथों के साथ चावल को ऊपर अरेंज करते जाएंगे और किनारों तक इसको फुल भर लेंगे। जब ये किनारों तक चावल आ जाएंगे तो फिर इसके पफ पेस्ट्री के किनारों को पकड़कर हम सील पैक कर देंगे। इसको बड़े एहतियात के साथ आपने बंद करना है ताकि ये शीट पफ पेस्ट्री की शीट टूटने ना पाए। और इस तरीके से इसको मैंने जोड़ लिया और एक एल्युमिनियम बॉल में इसको ट्रांसफ़र कर लिया। नीचे मैंने पार्चमेंट पेपर बिछा लिया था और उसको ऑयल के साथ ग्लीस कर लिया था और ट्रांसफ़र करते वक्त थोड़ी सी एक साइड से पफ पेस्ट्री की लेयर उतर गई थी, उस पर मैंने एक थोड़ा सा टुकड़ा लगाकर उसको जोड़ दिया था और इसको फिंगर टिप्स के साथ दबाकर इसको अच्छी तरह से प्रेस करके हम सेटल कर लेंगे। और फिर ओवन में 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए हम ऊपर से बेक करेंगे और फिर 10 मिनट के लिए हम इसको साइड चेंज करके नीचे से बेक करेंगे। और ये देख सकते हैं ये हमारी पफ पेस्ट्री की डो बेक हो चुकी है, कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। अब इसको हम उतार लेंगे और डिश आउट करेंगे। अब मैंने इसको एक डिश में पफ पेस्ट्री के बगैर ये निकाले हैं और दूसरी ये पफ पेस्ट्री वाली पुलाव है और इसको हम मटन कौरमे के साथ सर्व करेंगे। अगर आपके पास दही का रायता है तो आप दही के रायते के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब मैं आपको इसकी इनसाइड लुक दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा पुलाव अंदर से बिल्कुल भी जुड़ा नहीं है और ना ही टूटा है क्योंकि हमने इसको 80% पर दम दिया था और बाकी 10% इसमें पफ पेस्ट्री में ये बेक हो गया। ये देखिए बिल्कुल भी ये जुड़ा नहीं और ये खिला खिला हमारा पुलाव तैयार हुआ है। ऑब्वियसली ये बहुत ही टेस्टी है। इसको आप अपने स्पेशल ओकेजन पर, ईद स्पेशल डे पर और फ्रेंड गैदरिंग में बना सकते हैं। बहुत ही ये डिलीशियस पुलाव हमारा तैयार हुआ है। मेक श्योर आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और अगर आप इसको मटन कौरमे के साथ सर्व करेंगे ये तो आपको ये बहुत ही टेस्टी लगेगा।
आइए हम इसको मटन कौरमे के साथ इंजॉय करते हैं। आई होप आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखे। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले तो इस सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और थम्स अप कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।